वेल नाम का वो विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीरकर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास कैबिन में दो नामी चोर गोगा और टॉम। देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीरे से उड़ा ही लाए। देखो, ये मूर्ति बेशकीमती है। और अब जब हम इसे बंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर शहनशाह को बेचेंगे तो वो हमें सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पिसेंगे। ओह! अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा गए। ओह! आह! उफ, ये क्या? तूफान! उफ, बहुत भयानक तूफान है। लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपेड़ों का सामना नहीं कर सका। बचाओ! जहाज डूब रहा है कैप्टन। लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो। क्विक, जल्दी करो। ओह भगवान, रक्षा करो। हेल्प अस गॉड! बोट को कसकर पकड़े रहो गोगा। हाँ। जहाज को बचाया न जा सका और अगली सुबह गोगा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान में भी बच गए। सितारे बुलंदी पर है टॉम, वो देखो टापू। हवा का वेग बोट को उधर ही ले जा रहा है। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। हुर्रे! अभी दोनों पानी से बाहर भी ना आ पाए थे कि अचानक चौंक पड़े। अरे! इस द्वीप पर मनुष्य? उनके देखते ही देखते वे दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार। पर अरे, वो बाज! एक बाज उन पर टूट पड़ा। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फंसाना चाहा। बाज पुनः झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः उसे डसना चाहा और इस बार वो सांप को दबोचने में सफल हो गया। बाज को समाप्त कर दो टॉम। सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की? दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं? आप कौन है महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो गए। ये तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ उनकी ओर बढ़े। उफ, इतने सांप! ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे जान से मार डालते हैं। ये सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मंशा समझ नाग पुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। लेकिन वे बड़े चले आ रहे हैं। घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नाग पुरुष और नाग कन्या पुनः सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम व गोगा की गर्दनों में लटक गए। अरे! सभी सांप उनके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नाग पुरुष नाग कन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पहुंचे। अरे विदेशी राजा मणिराज के पुत्र व पुत्री के संरक्षण में। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नाग पुरुष विषप्रिय ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया। ओह, नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण रक्षा न करते तो ये तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटक कर यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। ये सुन मणिराज मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुंचे हो। इच्छाधारी सांपों का द्वीप? तो क्या आप और ये सब? हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप है। ये देखो। मणिराज वापस अपने पूर्व रूप में आ गया और बोला, अब हम तुमसे एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युवकों। आप आज्ञा करें सरपराज। इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने ये कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। गोगा यार, यहाँ आकर तो हम फंस गए हैं। लगता है अब शेष जीवन यहीं बिताना होगा। एक दिन इस अजगर मुही गुफा में इनकी कुल देवी का मंदिर है। भीतर चलकर देखें। चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही, ठहरो। कब? कौन? तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वो सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होंगे। लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। न जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा, मगर मैं भी गुफा में जाकर रहूंगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए हो गोगा?
जीवित रहना चाहते हो कि नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी। उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुधिया गईं। उफ! इतनी तीव्र प्रकाश किरणें। फिर जब दोनों कुछ संभले, ये किरणें नाग देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही हैं। वो देखो। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खों, भाग जाओ। इच्छाधारी पुजारी। सांप क्रोध से फुंफकारते हुए उनकी तरफ लपके। ये देखते ही टॉम भय से चीख पड़ा। गोगा भागो, सांप हमें मार डालेंगे। है वो मणि। अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में खोया गोगा पूरी तरह चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका। भागो टॉम, और तेज। इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते कि बुरी तरह क्रोधित सांप दोनों पर टूट पड़े। बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगर मुही मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। ये देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। ओह! इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें होश आ रहा है मणिराज। शुक्र है, अब ये खतरे से बाहर है। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी तुम्हें वैद्यराज तक पहुंचाने में हो जाती तो तुम दोनों। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मणिराज, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमें क्षमा कर दे मणिराज। ये तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ करते हैं, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मृत्यु ही होगी। 2 माह बाद। टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? नाग देवी के मस्तक पर जड़ी वो मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो? ये सुनते ही टॉम उछल पड़ा। क्या पागल हो गए हो गोगा? मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। उस दिन से नागमणि गोगा की जागती आंखों का स्वप्न बन गई। निकोदर कबीले से चुराई करोड़ों की वो मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को मैं नहीं निकलने दूंगा। लेकिन ये मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है। इस बेवकूफ टॉम को राजी करना होगा। इस काम में वो सफल हुआ। ये जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम। शहर की रंगीनियां हमारा वहां इंतजार कर रही हैं। वो मणि हमारा सपना है, किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वो मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है, और फिर यहां से भागोगे कैसे? हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है। इसका इंतजाम भी सोचना। तभी दोनों चौंक पड़े। अरे वो नाव! मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतर रहे हैं, शायद रास्ता भटक कर इधर आ गए हैं। गोगा, वो देखो प्रहरी सांप, ये उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उफ! सांपों को देखकर मछुआरों में भगदड़ मच गई। भागो, सांप! सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे। छोड़ो उन्हें, यहां आओ। नाव में ढेर सारी मछलियां हैं। सोचो जरा, ये ढेर सारी विशाल मछलियां हमारे किस काम आएंगी? खाने के। बेवकूफ! ये मछुआरे शायद इन मछलियों व नाव की भेंट हमें देने ही यहां आए थे। उस घटना के 1 माह पश्चात। आखिर तुम इन मछलियों की खालों का करोगे क्या? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि। अरे, किधर ध्यान है तुम्हारा? वो बाज उस सांप पर आक्रमण कर रहा है। वही देख रहा हूं। मैं बाज को गोली मारकर। टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया ही था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो टॉम, गोली नहीं चलानी। गोगा रिवॉल्वर झपटकर नाव की ओर भागा। मछुआरों का वो जाल ये रहा। बाज सांप पर झपटा, लेकिन शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा, बस ये समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं। और फिर दोनों रोज एक बार जाल में फंसा लेते। गुड। ओह, बच गया। हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे? मारकर समुद्र में फेंक देंगे। वो संतुष्ट होकर चला गया। तब बाज की चोंच व पंजे नाव में ले जाकर बांध दो। न जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन। तुम मणि को भूले तो नहीं टॉम? भूल चुका हूं, क्योंकि हम उसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं, हकीकत में मणि हासिल करके दिखाऊंगा, आज ही रात को। कैसे? बताऊंगा, बस एक काम और निपटा लें। उसी रात वैद्य सर्पराज के कक्ष में किसी आहट से उनकी आंखें खुल गईं। कौन है? आह, वैद्यराज। फिक्र मत करो टॉम। क्या हुआ इसे? अंधेरे में पांव पड़ गया और सांप ने काट लिया। ओह, मैं अभी विष काट दवा देता हूँ। इस दवा से जहर पानी बन जाता है।
उसी की जरूरत है। सरपराज कोई औषधि ले आया। ये खा लो। गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सरपराज की गर्दन से लिपट गई। ये सभी दवा मुझे चाहिए सरपराज। वहशी बन चुके गोगा ने गंडासे का भरपूर वार सरपराज की छाती पर किया। सरपराज की लाश को दोनों ने पीछे झाड़ियों में डाल दिया। कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। जल्दी इसे खा लो। बची दवा को जेब के हवाले करके दोनों पेड़ की कोटर के पास पहुंचे। अब इस मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो, ये आज के दिन के लिए थी। ओह, खाल पहनने के बाद क्यों, कैसी रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला रह गया है। वाह, अब दौड़ो नाव की ओर, आज मणि हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया हूं गोगा। तुमने बाज ऐसे ही इकट्ठे नहीं किए। इन बाजों को जाल में कैद करके अजगरी गुफा के पास ले जाना है। ठीक 1 घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश करना है। बाज सांपों पर टूट पड़े। उफ, मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। उफ, आह। जैसे ही वो द्वार से निकलने लगा, तुम? हम तुम्हारी देवी की मणि लेने आए हैं। नहीं। अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनाएंगे। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। अरे, ठीक उसी पल वो सांप बनकर निकल गया है गोगा। उसके पीछे जाकर हम समय व्यर्थ नहीं गंवा सकते। हमें मणि हासिल करनी है, जल्दी से जल्दी। बाजों व सांपों का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, टुकड़े कर दो। गोगा मारकाट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांपों से बचाना टॉम। टॉम वहीं खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा। पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। ये सुनते ही गोगा बिजली किसी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। तभी ओ नो, कई सांप गोगा के पांव में बेड़ियां बनकर लिपट गए थे। उफ, पागल सा हुआ गोगा गंडासे से सांपों पर वार करता चला गया। सांपों से छुटकारा पाकर वो देवी की मूर्ति की ओर लपका। बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वो मूर्ति पर चढ़ गया और तेजी के साथ वो मणि को नाग देवी के मस्तक से उखाड़ने में लग गया। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया, लेकिन सरपराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी। और इस बार के वार से मणि मस्तक से अलग हो गई। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर फेंका, झपट कर मणि उठाई और टॉम भागो, टॉम काम हो गया। गुफा से निकलकर उस नाव की ओर भागो, हरी अप। अब मुझे रिवॉल्वर निकाल ही लेना चाहिए, बाहर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली सी गिर पड़ी। ओह माय गॉड, पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी। उफ, अब क्या होगा? ये हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे शैतान, पकड़कर जान से मार डालो इन एहसान फरामोशों को। इच्छाधारी सांपों की भीड़ क्रोध मार से डालो, शोर मचाती मार गोगा डालो। व टॉम की ओर बढ़ी। गोगा भय से चीख उठा। फायर टॉम, गोली चलाओ। टॉम ने तुरंत फायर कर दिया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने पुनः फायर कर दिया। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। स्थिति अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि तुम? मणिराज, मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था, उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया। लेकिन आज जो कुछ तुमने किया है, उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं, तुम्हें मिलेगी मणिराज। ये लो। मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। ये देख टॉम ने सांप पर गोली चला दी। टॉम ने हाथ में पकड़ा गंडासा भी सांप पर खींच मारा। बुरी तरह घायल मणिराज पुनः इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। आह आह, देवी तुम्हें कभी क्षमा नहीं। रुकना नहीं गोगा। मरना है क्या? मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इससे पहले कि वे हम तक आ पहुंचे, हमें उनकी निगाहों से दूर हो जाना है। चप्पू चलाओ गोगा, जल्दी। उफ, वे निकल गए। गजब हो गया, वापस चलो। अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर विषप्रिय और विसर्पी आखिरी सांसें ले रहे मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, आह, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आह। पिताजी ये क्या हो गया? मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढकर बड़ी भयानक मौत मारूंगा पिताजी। मत रो बेटी विसर्पी, और तुम भी ध्यान से सुनो विषप्रिय। उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि द्वीप तहस नहस हो जाएगा विषप्रिय।
मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक पर प्रतिष्ठित। आह। कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और तब एक दिन आप सब मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा। नागमणि द्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई के एक शांत समुद्र किनारे पर स्थित स्वामी शंकर शहंशाह का आश्रम। स्वामी शंकर शहंशाह की सभी भक्त आ चुके हैं स्वामी जी, और आपके दर्शन व प्रसाद पाना चाहते हैं। अवश्य। स्वामी शंकर शहंशाह द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर शहंशाह की शांति शांति, जय जयकार मेरे नहीं भक्तों, भोले शंकर बाबा की करो, और हमारा शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिष्य बॉब, इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आज्ञा स्वामी जी। बॉब सभी भक्तों को एक एक डमरू बांटने लगा। ये लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर पहुंचाओ। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। सभी भक्तों के जाने के पश्चात क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया शिष्य बॉब? प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर शहंशाह, लेकिन आपके द्वारा आयोजित ये स्नेक शो का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा बॉब। लेकिन शहंशाह, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप ये शो कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रसाद का अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज? विषप्रिय एक ऐसे सपेरे का नाम है बॉब, जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर से मस्त सांप उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर वो जरूर पहुंचेगा, हर कीमत पर। नागराज की निगाहों से वो पोस्टर बचा नहीं रहा था। इच्छाधारी सांप, ये शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है?